नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं और ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कंपेयर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज shown below if the radius of curvature of curved surface is same in both lenses। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है लेंस मेकर फॉर्मूले का। किसका? लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है? लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू न्यू, या हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। और यहाँ पर ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो हम ये भी लिखेंगे कि म्यू जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जब कभी हम बोर्ड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको सारी वैल्यू, सारे कॉन्सेप्ट, सारे पैरामीटर उनको अच्छे से लिख कर बताना है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें, हम बात करते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस की। किसकी बात करते हैं? प्लेनो कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, ओके, तो इस प्लेनो कॉन्केव लेंस में जो R1 है ना, वो हो जाएगा माइनस R, क्योंकि इसका जो सेंटर अगर आप मेज़र करेंगे इस फर्स्ट सरफेस का तो वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस R। और R2 जो होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/f1, है ना। इसको फर्स्ट केस के लिए हम 1/f1 लिख देंगे। म्यू माइनस 1 एज इट इज़ 1/-r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस म्यू, या फिर हम लिख सकते हैं कि म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस r, है ना। तो यहाँ से हमको f1 का वैल्यू मिलेगा माइनस r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। ठीक है भैया, f1 का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात करेंगे जिसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वो कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका R1 जो है ना, R1 जो है वो तो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। और R2 जो है वो है माइनस R। R2 माइनस R क्यों है? क्योंकि फिर इस सरफेस का जब हम सेंटर फाइंड करने जाएंगे, है ना, इसको हम समझ भी लेते हैं अच्छे से। ये जो सरफेस हमको दिख रहा है, सेकंड वाला सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है, इसका सेंटर फाइंड करने जाएंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है। तो अब वहाँ पर वैल्यू पुट करना है ना। तो 1/f2, 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1/r1, तो r1 का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस r2 का वैल्यू माइनस r। तो यहाँ पर हमको जो f2 मिला है वो मिला है प्लस r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो अगर हम देखें दोनों का फोकल लेंथ इक्वल होगा, पर जो कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं f1 डिवाइडेड बाय f2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, है ना। अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो f1 इज टू f2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज टू 1, ये आप लिख सकते हैं। ओके, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव।